एहसान करो। हजरत अमीर हमजा जब जंगे बदर में शहीद हो गए, जंगी उहुद, तो हजरत अमीर हमजा की एक लड़की थी, मक्का में रहते थे, यतीम हो गई थी। जब सरकार उम्रा के लिए आए, हजरत अली आए, तो हजरत अमीर हमजा की लड़की साथ में चल पड़ी। कहा अल्लाह के रसूल मुझे ले चलो मक्का से। हुजूर उम्रा करने गए थे, लेकिन हजरत अमीर हमजा की यतीम लड़की जब चली तो हजरत अली के साथ मदीना आई। जब मदीना आई तो यतीम लड़की की परवरिश करने के लिए हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। हजरत ज़ैद आगे बढ़े, ज़ैद कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। हजरत जाफर आगे बढ़े, जाफर कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। क्या जज्बा था सहाबा के अंदर एहसान का, एहसान का जज्बा सहाबा के अंदर कितना था। देखिए भाई नजराना देने आई है हमारे अल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, दे के जल्दी जाओ, हमारी बात अधूरी हुई जा रही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब झगड़ा होने लगा 3 लोगों में, तो हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारे लिए काफी है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, यही दर्जा तुम्हारे लिए काफी है। ज़ैद से कहे ज़ैद तुम्हारे लिए यह काफी है कि तुम मेरे कुर्बत में रहते, मेरा कुर्ब तुम्हारे लिए काफी है। और जाफर की बीवी इस लड़की की सगी खाला, और माँ के बाद औलाद पर रहमदिल खाला से ज्यादा कोई नहीं। माँ और माँ के बाद अगर बच्चों पर कोई रहमदिल होता तो खाला होती है। जाफर की बीवी अमीर हमजा की लड़की की खाला है, लिहाजा बेहतर है कि ये लड़की जाफर को दी जाए और जाफर इसकी परवरिश करे। जो शफकत इनकी बीवी इस पर कर सकती है कोई दूसरी नहीं कर सकती। सरकार ने हजरत जाफर को इनायत कर दिया अमीर हमजा की लड़की को। लोगों इससे हम अंदाजा लगाने के लिए हमने वाकया रखा कि आज हम सिर्फ अपने बच्चों को जानते, दूसरे बच्चों पे रहम करना नहीं जानते। देखा जाए 4 बच्चे खेला थे, हम लोग लड़का खेला थे, हम पहुंचे 2 रुपये हमने लड़का दे दिए। अरे वो दूसरे बच्चों का दिल क्या कहेगा। वो जाएंगे अपने माँ से मांगेंगे, माँ के पास नहीं होगा तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। बहुत से पहुंचे अपने लड़का केला पकड़ा दी, अब वो सब लड़कों के सामने खा रहा है, दूसरे बच्चे मुंह देख रहे हैं। कोई बच्चा गया अपनी माँ से जिद कर लिया कि नहीं अम्मा केला दो, हमें केला दो, तो माँ को कितना दुख होगा बोलो। इसलिए शरीयत कहती है कि अगर बच्चों को देना है सबको तो सबको दो, और नहीं देना तो अपने बच्चों को भी मत दो, अपने बच्चे को घर में बुला के लाके खिलाओ। बच्चों पे अक्सर रहम करो, बच्चों के साथ रहम दिल बनो। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को गवर्नर बनाया और पर्चा लिख के दे दिया कि फला सूबे के तुम गवर्नर हो। वो पर्चा लिए चले, इतने में एक छोटा लड़का आ गया। जब छोटा लड़का आया, हजरत उमर ने देखा किसी का बच्चा था, उठा लिया, गोदी में प्यार किया। तो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन अजीब हालत है आपकी, पता नहीं किसका बच्चा आपने गोदी ले लिया। हमारे तो 10 बच्चे हैं लेकिन किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया। हजरत उमर ने उनसे कहा पर्चा लाओ, गवर्नरी का पर्चा लिया और हजरत उमर ने उसको फाड़ के फेंक दिया। कहा तुम गवर्नर के लायक नहीं हो। जब तुम्हारे दिल में तुम्हारी औलाद के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के बंदों पे तुम्हें रहम कब आएगा। गवर्नर वही बन सकता जो रहम दिल हो। जाओ तुम बकरियां चराओ, तो लोगों रहम दिल बनो, रहम दिल बनोगे तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला इस सफर को मुबारक फरमाए और हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए एहसान करो, माँ बाप पर करो, भाई बहनों पर करो, औरतों पर भी करो। कुरान में हुक्म है, अल्लाह फरमाता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के ऊपर अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ एहसान करो, क्योंकि ये कम अक्ल है।
कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे खताएं होगी, लेकिन इनकी खताओं की तरफ न जाओ, बल्कि अब इनके ऊपर अपना एहसान करो, हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। सरकार के निकाह में 11 बीबियां थी, लेकिन सरकार कितना अच्छा उसने सुलूक करते थे। एक दफा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर किसी ने जाके कह दिया कि सौदा रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। जैसे सुना सौदा धाड़ मार के रोने लगी। सरकार इत्ते में वापस आए, पूछा सौदा रो रही हो? कहा अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने सौदा को अपने निकाह से जुदा कर दिया, तलाक दे दिया? कहा सौदा किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया। तो सौदा को राहत मिली। फिर सरकार फरमाते हैं सौदा मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इतनी बूढ़ी हो चुकी हो कि इस उम्र में औरत को शौहर की जरूरत नहीं रहती है। तो सौदा ने कहा अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने निकाह में रखिए, ताकि कल कयामत के दिन जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की बीवी कह के फरिश्ते पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये इखलाक था मेरे नबी कि बुढ़ापे में भी जुदाई गवारा नहीं थी। आज हमारा आपका किरदार गंदा हो गया। आज हम उसने सुलूक पेश नहीं कर सकते, न औरतें पेश कर सकती। हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, कि जब मर्द औरत की तरफ देखे तो मर्द खुश हो जाए, देखे खुश हो जाए। अभी सराय ताजी गया था तकरीर करने फखरपुर के पास, तो एक कासिम खान थे, आए कहे हजरत तुम्हारा हाथ जोड़ ली, मेहरबान समझाए थे, नहीं फांसी लगाए ले। कहा कहीं दिन भर मजदूरी करो, शाम के आओ तो उल्टे चाल लटी सुनाओ थे। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो उसको खुश कर दे। अब आजकल की औरतें सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम बनाई बनाई ना बासी वासी खाए ले। वो बेचारा बासी वासी खाए खेते में चला गया, तब उठी तब ताजा खाना बनाई तो खाइए तो मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। लेकिन वो आदमी शाम के लौटी निराह तरसा तो औरा नहीं थे आवत, ना अम्मक देखे ना अम्मक देखे, न बाप न भाई न बहन न बिटिया थे आवत। फौरन पूछी गुडुआ कम्मी कहाँ है गुडुआ कम्मी? लागा था कयामत आई जाते बगैर रुके, और नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ घुसे तो पाए गए, तो हम मुँह कुप्पा तना फूला। तो बड़ी हिम्मत के हाथों लगे अति जोर से हड़का था, लेकिन गुस्सा नहीं। फिर भी कहे कहा बात गुरु कमी कहा तो कहे तोर भाई हमका गाली दे से, तो भाई वो लेकर हमका लेकर बताओ, गाली दी से लाव लाठी कहाँ है? अब बताओ। दिन भर मेहनत किया, शाम को आया थका मादा, चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। बीवी की वजह से आज का इंसान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। लोगों भाई भाई होता है। हदीस पाक में अन अली क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली से रवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर ने लानत फरमाई, बद्दुआ की उस इंसान पर, किस पर? मन फर्रक़ बैनल इख़वैन, जिसने दो भाइयों के दरमियान में फूट पैदा कराया। दो भाइयों में जिसने फूट कराया, तो फूट कराने वाले पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। लेकिन आज वो थे गाँव में प्रधानी के लक्ष्य नहीं, भाई भाई से दूर, एक बाहर एक यहाँ। भाइयों में दूरी पैदा कराने वालों पर रसूलुल्लाह की लानत है, बद्दुआ है उन पर। है लोगों, दूरी नफरत अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं, इसलिए आपस में मुत्तफिक रहो। बताया गया इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी। और कुरान भी कहता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ,
सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रको, और फूट पैदा न करो। तो मिलजुल के रहो, खुसूसियत के साथ नमाजों की पाबंदी करो, बाजमात नमाज अदा करो। कितना अल्लाह मेहरबान है। हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलातल इशाए बिल जमाअती, जिसने नमाज इशा जमात से पढ़ लिया हो गया, सो गया, फकान्नमा क़ाम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो और अपना ईमान अकीदा सलामत रखो। सबसे अहम चीज तो ईमान, वरना ईमान के कतरने वाले लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। आजकल कुरान और हदीस को भी कतर कतर के सुनाते हैं। जैसे कि एक जगह तकरीर कर रहा था, कहा भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ रहे तो एक साहब खड़े हुए कहीं, कहा मौलाना साहब नमाज बकत हो, कुरान में तो लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, के ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। कुरान में तो है कि ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, तुम कहा तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अब बर्बाद करना है तो आधी आयत याद करा दिया किसी ने। हमने कहा भैया और आगे पढ़ो, तो कहते कहो मौलाना हाफिज तो रहो। हम कहें हाँ, तुमको गुमराह करने ही के लिए आधी बात आयत याद कराई। कुरान में ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ कब, व अंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। अल्लाह फरमाता नशे की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। नशेड़ी कई मेर होते, एक तो चुपचाप होते कि पील ही न सोएगी, और ये वो है जो कहूँ रक्षा में हम उल्फों से परे हैं, कहूँ नाली में लगियाने परे हैं, बक 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 कर रहा था। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, क्योंकि नशा में तुम अल्लाह जाने क्या बकोगे। लेकिन बर्बाद करने के लिए आधी आयत याद करा दी। ऐसे एक जगह तकरीर कर रहा था कि हाजी शफात कराएगा 400 लोगों की, अजान देने वाला जितने लोगों की शफात कराएगा जितने लोग उसके अजान की आवाज सुनेंगे। लेकिन आज अजान लोग न दें, अजान का बड़ा दर्जा है। हदीस में मन अज़ाना, जिसने अजान पढ़ी फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अजान पढ़ा करो मस्जिदों में। लेकिन आज जब तक जवानी रहे तो कौन मुर्गी चुराई है, कौन लकड़ी चुराई, और जब बुढ़ाए जाए कोई काम लायक नहीं तब नमाज सुधरी। ऐसे नमाजी इमाम पर मुसीबत बना पछला रहे पहुंच जाइए। मौलवी ओ मौलवी तो गई बहुत चर्बी आएगा का भगाने वाला है। अरे तुम बुढ़ापा की वजह से नहीं नींद आ रही है तो पहुंच गए हो तो अल्लाह अल्लाह करो बैठ करके। अगर अजान का वक्त आए तो अजान वजू बना के अजान दे दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदा के घर में आज हाजिरी मेरी पहली नसीब हो गई। एक अजान देने वाला कयामत के दिन इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज सुनेंगे। तो रसूल क्यों नहीं शफाअत कराएंगे? तो एक वहाबी टाइप के आदमी खड़ा हो गया, कहा मौलाना साहब कुरान में तो लिखा है मंजल जी इसको। हम कहा मंजल जी इसको कहा मतलब कहीं कोई कोई शफाअत ना करे। हम कहा आगे और पढ़ो, कहीं आगे हाफिज तो रहो। हम कहा हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आधी बात रटाई गई है, पूरी बात पढ़ो। अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत कराएगा, बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई बोल भी नहीं सकता। तो अल्लाह जिसको अच्छा समझेगा उसी को तो इजाजत देगा। लेकिन आधी आयत याद करा करा के लोगों को इस वक्त बहकाया जा रहा है। ईमान बचाना बहुत जरूरी है। अरे दुनिया के सामान काटे लगा तो सामान की हकीकत चली जाए, वो तो ईमान है।